महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कोणाशील राहुल जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आदरणीय सिद्धार्थ नरेश जी ने भी जिक्र किया कि आज की गूगल मीट में हम 10 पारमिताओं की जो श्रृंखला चल रही है, 7 पारमिताओं पर हम बातचीत कर चुके हैं। 8वीं पारमिता पर आज की इस गूगल मीट में हम बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में बात का विस्तार करें। हम बहुत पाली भाषा में हम इसे अधिष्ठान पारमिता कहते हैं। अधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पारमिता का महत्व क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक बहुत ही सरल सा अर्थ इसका ये है, अधिष्ठान का संकल्प लेना। आपने जो लक्ष्य तय कर लिया, आपने जो निर्धारित कर लिया एक बार, उस पर बहुत दृढ़ता से अडिग रहना। जब कोई व्यक्ति ये काम कर रहा होता है तो वो निश्चित रूप से अधिष्ठान पारमिता का ही अभ्यास कर रहा होता है। लक्ष्य जो कुछ भी निर्धारित किया गया हो, किसी विद्यार्थी के लिए किसी परीक्षा में सफलता या उच्च अंकों की प्राप्ति, उसका एक लक्ष्य हो सकता है। किसी व्यापारी के लिए अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करना, ये लक्ष्य हो सकता है। हम जैसे धम्म के किसी उपासक या उपासिका के लिए ध्यान साधना में अपने आप को पारंगत बना लेना, ये लक्ष्य हो सकता है। धम्म के सिद्धांतों को, धम्म की शिक्षाओं को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार लेने का संकल्प, एक अच्छा और सच्चा बोध बन जाने का संकल्प, ये लक्ष्य हो सकता है। तो बहुत विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से कोई भी मनुष्य जब किसी भी संकल्प को निर्धारित करता है, और बहुत नैतिकता भरे तरीकों से, किसी अनैतिक तरीके से नहीं, जब वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अधिष्ठान पारमिता का अभ्यास कर रहा है। बौद्ध साहित्य में, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में अधिष्ठान पारमिता के दर्जनों उदाहरण हमें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलते हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है त्रिपिटक साहित्य में, जिसे हम दीघ निकाय कहते हैं। उस दीघ निकाय ग्रंथ में आज जिस पारमिता पर हम बात कर रहे हैं, अधिष्ठान पारमिता, इसके 4 प्रकारों का जिक्र आता है। ये बात तो ठीक ढंग से स्पष्ट हो गई होगी कि अधिष्ठान का अर्थ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। दूसरी बात कि कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार की हो सकती है अधिष्ठान पारमिता। तो दीघ निकाय ग्रंथ 4 प्रकार की अधिष्ठान पारमिताएं बताता है। पहले, प्रज्ञा अधिष्ठान। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति संकल्पित रहता है कि परिस्थितियां कुछ भी आए, वो हर परिस्थिति में अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक से, अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय करेगा। हो सकता है, हम अष्टांगिक मार्ग की जब बात करते हैं तो उसमें जो सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि की बात श्रद्धेय भंते जी अक्सर हमें समझाते हैं। तो प्रज्ञा अधिष्ठान का मतलब यह है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की मिथ्या दृष्टि से दूर रहकर हमेशा अपनी प्रज्ञा के आधार पर, अपनी सम्यक दृष्टि के आधार पर निर्णय करने का संकल्प लेता है। और जब कोई व्यक्ति निरंतर इसी काम को कर रहा होता है, तो वो प्रज्ञा अधिष्ठान में पूर्णता की ओर जा रहा होता है। दूसरा जो प्रकार है अधिष्ठान पारमिता का, उसे हम सच अधिष्ठान कहते हैं। पिछली ही कड़ी में हम बात कर रहे थे सत्य पारमिता के बारे में। तो यहाँ व्यक्ति संकल्प लेता है इस बात का कि मैं सदैव सच बोलूंगा, हमेशा सच कहूंगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने वाली हो, जीवन को दांव पर लगाने वाली हो, लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति सच बोलने का संकल्प लेता है, संकल्पित रहता है,
तो वो इसी अधिष्ठान पारमिता का पालन कर रहा होता है। तीसरा अधिष्ठान पारमिता का प्रकार से हम त्याग अधिष्ठान के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति इस बात के लिए संकल्पित होता है कि मैं हमेशा परहित की भावना से काम करूंगा, दूसरों के कल्याण के लिए काम करूंगा। एक दूसरा व्यक्ति इस बात से प्रेरित होकर दान करता है नियमित रूप से, ताकि जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके। और वो संकल्पित रहता है इस बात के लिए कि मैं नियमित रूप से दान करता रहूंगा। तो हम कहते हैं कि वो त्याग की भावना से काम कर रहा है, उसके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। चीजों को सहेजने या संग्रहित करने की बजाय वो चीजों को वितरित कर कर प्रसन्न होता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से त्याग अधिष्ठान का पालन कर रहा होता है, उसका अभ्यास कर रहा होता है। और अधिष्ठान पारमिता का जो चौथा प्रकार है उसे हम उपसम अधिष्ठान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे चित्त में जो भी विकार होते हैं, जितने भी प्रकार के विकार होते हैं, जब कोई व्यक्ति उनका शमन करने का, उन्हें अपने मन से बाहर फेंक देने का संकल्प कर लेता है, तो वो इस पारमिता का अभ्यास कर रहा होता है। तो अधिष्ठान पारमिता के चार प्रकार मैं बहुत संक्षेप में फिर से रिपीट करूं। पहला प्रज्ञा अधिष्ठान, दूसरा सच अधिष्ठान, तीसरा त्याग अधिष्ठान और चौथा उपसम अधिष्ठान। थोड़ा सा उदाहरण से यदि हम बात को समझना चाहें, तो जब हम प्रज्ञा अधिष्ठान की बात करते हैं, हम महाकारुणिक बुद्ध के जीवन को देखते हैं। एक बहुत ही रोचक सा और बहुत ही चर्चित सा प्रकरण अक्सर अंगुलीमाल के संदर्भ में हम जिक्र करते हैं। महाकारुणिक बुद्ध जिस वक्त अंगुलीमाल जिस जंगल में रहता था, उस राह को पकड़ते हैं, उस राह पर चलना शुरू करते हैं। कुछ लोग टोकते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि तथागत, ये रास्ता जिस जंगल में जाता है, उस जंगल में खूंखार डाकू रहता है, और इस रास्ते को तय करने का मतलब है अपनी जान को दांव पर लगाना। अब कोई सामान्य व्यक्ति यदि होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि इस डर की वजह से वो उस रास्ते का त्याग कर देता। लेकिन तथागत की जो प्रज्ञा की भावना है वो इतने उच्चतम स्तर पर है, उनकी प्रज्ञा का स्तर इतना उच्च है कि वो तय करते हैं कि मुझे ऐसे जो भटके हुए लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करना, उन्हें रास्ते पर लेकर आना है। और वो अपनी प्रज्ञा से निर्णय करते हैं कि मैं इसी रास्ते पर जाऊंगा, भले कितना ही खूंखार डाकू से सामना क्यों ना हो जाए। तो ये दिखाता है उनकी प्रज्ञा पारमिता को और उनके संकल्प को भी, उनके अधिष्ठान को भी, कि उस पारमिता को पूरा करने के लिए वो कितने संकल्पित है। हम अंगुलीमाल के साथ साथ जब अनाथ पिंडक को देखते हैं, और विशेष रूप से जब हम त्याग अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, दानशीलता की बात कर रहे हैं, तो ये प्रसंग भी हजारों साल पहले घटित हुआ, लेकिन आज भी हमें रोमांचित कर देता है जब हम इस बात की कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए पूरे के पूरे वन में सोने के सिक्के बिछा देता है। और जब जैतवन राजकुमार पूछता है बहुत हैरान होकर नाथ पिंडक से कि इस तरह से सोने के सिक्के बिछाकर इस उपवन को खरीदने का आपका उद्देश्य क्या है, निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन धन का संग्रह करने में खर्च किया था, वो भी बहुत एकाग्रता के साथ कहता है कि मैं महाकारुणिक बुद्ध, उनके भिक्षु संघ और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये दान कर रहा हूँ। ये उपकार मुझ पर हो गया है कि मैं इसका माध्यम बना, इसका सेतु बन पाया। तो इस तरह से दर्जनों उदाहरण मिलते हैं त्रिपिटक साहित्य में, बौद्ध इतिहास में, जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि अधिष्ठान पारमिता का महत्व क्या है, उसका किस तरह से अभ्यास करने का प्रयत्न निरंतर किया गया। जब हम धम्मभूमि के माध्यम से अच्छे और सच्चे बौद्ध बनने की बात करते हैं, जब हम श्रद्धा भावना की बात करते हैं, और सामान्यतः धम्मभूमि इस काम को कर रही है, इस तरीके से व्यवहारिक स्तर पर कर रही है कि हम सब के मन में
धम्म के प्रति किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे। धम्म के प्रति उपासक उपासिकाओं में जो श्रद्धा भावना होनी चाहिए वो प्रस्फुटित कैसे होगी, वो निरंतर अभ्यास में कैसे आएगी और अंत तो स्थायी कैसे होगी। इस बात के लिए हम निरंतर श्रद्धा भावना की बात करते हैं, ताकि हमारा मन, हमारा चित्त और अंततः हम प्रज्ञा अधिष्ठान का अभ्यास करते हुए इसमें पूर्णता प्राप्त कर सके। मिथ्या दृष्टि वाली तमाम चीजों से अपने दिमाग को बाहर निकालकर हम अपने आप को संकल्पित कर सकें कि धम्म से ही हमारा कल्याण होगा। महाकारुणिक बुद्ध, उनकी शिक्षाएं, उनका धम्म अंततः हमारे कल्याण का, हमारे सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। आधुनिक संदर्भों में जब हम देखते हैं तब भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं और मैं बात करूंगा उन पर, लेकिन इन सारे के सारे उदाहरणों को समेटते हुए मुझे जो सर्वाधिक रोचक और प्रेरणादायक उदाहरण नजर आता है, प्रसंग नजर आता है, वो निश्चित रूप से उस दौर की घटना है जब राजकुमार सिद्धार्थ संबोधि प्राप्ति का संकल्प लेकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बहुत रोचक ढंग से उस घटना का वर्णन किया है कि किस तरह मार की सेना, या फिर यूं कहे कि उन मानसिक विकार जो मन में होते हैं, चाहे क्रोध की बात हो, चाहे लोभ की बात हो, चाहे किसी प्रकार की वासना की बात हो, और वो सिद्धार्थ के मन में भी आती है। और उनके जो 5 शिष्य थे, उनके जो दोस्त थे उस समय, उनके मन में भी आई होगी। लेकिन सिद्धार्थ का ये संकल्प कि संबोधि प्राप्ति के बिना उठना नहीं है, ये सही मायने में इस अधिष्ठान पारमिता की पराकाष्ठा थी। और उसी एक घटना ने पूरी मानव जाति को न केवल महाकारुणिक बुद्ध जैसा लोक कल्याणकारी महामानव दिया, बल्कि धम्म की ऐसी शिक्षाएं, धम्म के वो सिद्धांत दिए जो हजारों सालों से मानव जाति का कल्याण करने का काम कर रही है। जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन को देखते हैं, 23 सितंबर 1917 की वो घटना आज भी देश के बहुत सारे हिस्सों में इतने ही लोग ऐसे होंगे जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जो पग पग पर अपमान को सहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर होने के बाद भी सहते हैं। किसी को कमरा किराए पर न मिलता होगा, किसी को ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता होगा, किसी को इंटरकास्ट मैरिज से रोक दिया जाता होगा, किसी दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़ने पर पत्थर फेंके जाते होंगे, कहीं दलित महिलाओं के बलात्कार तक होते होंगे। लेकिन इन तमाम जातीय भेदभावों और अपमानों को झेलते हुए भी क्या देश में आज इतने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग भी ऐसे हैं जो संकल्पित होते हो बाबा साहब की तरह कि मैं इस देश की इस घटिया जातिवादी व्यवस्था को बदल कर रख दूंगा। जो संकल्प बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1917 में लिया, आज 100 साल बाद भी उस तरह की घटनाएं जो उनके साथ घटित हो रही थी कि जाति देखकर कोई मकान किराए पर देने से मना कर दे, या फिर अपना नाम और अपनी जाति बदलकर किसी दूसरे के मकान में रहना पड़े, ये घटनाएं होने के बाद भी हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इसे बहुत सामान्य मानकर स्वीकार कर लें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से अधिष्ठान पारमिता का ही अभ्यास करता हुआ कि मैं दृढ़ संकल्पित हूं इस बात के लिए, और जब तक समानता का वो अधिकार देश के हर नागरिक को मिल नहीं गया, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर शांति से नहीं बैठते, वो चुप होकर नहीं बैठते। हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल, कितने ही वर्षों तक 1917 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक आने में लगभग 33 साल लगते हैं। तो लगातार 33 वर्षों तक कोई व्यक्ति निरंतर एक ही लक्ष्य पर काम करता रहे, उसका धैर्य, उसका भरोसा, उसकी जिद, उसका जुनून, उसका समर्पण कितना विराट रहा होगा। और ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि बाबा साहब के मन में भी अधिष्ठान नाम की पारमिता थी, और वो भी दृढ़ संकल्पित थे अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए।
और जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लिया, जिस दिन संविधान लागू होकर औपचारिक रूप से ये घोषणा नहीं हो गई कि देश का हर एक नागरिक समान होगा, भले ही उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसकी कैटेगरी कुछ भी हो, वो कहीं का निवासी रहा हो, उसका लिंग कुछ भी रहा हो, तब तक बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर चैन से नहीं बैठे। ठीक यही बात माननीय साहब कांशीराम जी के जीवन में भी देखने को मिलती है कि जब कोई व्यक्ति संकल्पित होता है, चाहे साहब ने ये संकल्प लिया एक बार, घर नहीं जाना है, शादी नहीं करवानी है, लेकिन उसके बाद का जीवन क्या इतना सरल हो गया था? क्या कह देने भर से, संकल्प ले लेने भर से चीजें पूरी हो जाती हैं? मेरी तरह आप में से बहुत से लोग होंगे ऐसे जो 31 दिसंबर की रात ये सोचे होंगे कि कल 1 जनवरी से सुबह 4 बजे उठना है, और बहुत संभावना इस बात की है कि 1 जनवरी को ही हम 4 बजे न उठे हों, और उठ भी गए होंगे तो 2, 4, 5, 6, 10 जनवरी आते आते हम भूल गए होंगे इस बात को कि हमने ये संकल्प लिया था कि 1 जनवरी से सुबह जल्दी उठना है, या हर दिन कुछ अभ्यास करना है, या अपनी गलत आदतों को छोड़ देना है। तो जब हम अपनी बहुत छोटी छोटी आदतों तक को नहीं सुधार पाते, उन्हें नहीं छोड़ पाते, तो ऐसे में इतने बड़े संकल्प ले लेना और फिर उनकी प्राप्ति के लिए आजीवन प्रयास करते रहना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत काम है। हम श्रद्धेय बनते राहुल जी को देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से। मान्य और साहब कांशीराम जी से मुलाकात के दौरान आपके मुंह से जो वचन वचन निकले कि मैं पढ़ाई तो पशुओं की कर रहा हूँ, लेकिन इलाज 2 पैरों वाले जानवरों का ही करूंगा, मनुष्यों का ही करूंगा। और तब से लेकर आज तक बिना थके, बिना रुके, इतनी ही प्रकार की बाधाएं आई होगी, अपने घर को छोड़ देने में, अपने परिवार का त्याग कर देने में, समाज में काम करते हुए। और जो थोड़े से सामाजिक साथी हैं वो इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जब हम एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करते हैं बाबा साहब की जयंती का, तब भी कई दिनों का खाना छूट जाता है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। और कोई आदमी उम्र भर के लिए अपने घर से निकल पड़े इस संकल्प के साथ, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक और अद्भुत घटना होती है। एक और छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। आज से 7-8 वर्ष पहले धम्मभूमि का ट्रेनिंग सेंटर जब आगरा के धनौली बुद्ध विहार में संचालित हो रहा था, तो संभवतः पहली बार मेरी मुलाकात श्रद्धेय भंते धम्मशील जी से हुई थी। और वो उन दिनों राजकीय सेवा में ही थे, और जब बहुत सारे साथी बैठे हुए थे तो वहां ये चर्चा चल रही थी कि हरियाणा से कोई साथी है जो अपनी नौकरी छोड़कर आजीवन भिक्षु बनकर धम्मभूमि के साथ काम करने का संकल्प ले रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत और प्रेरणादायक बात थी, क्योंकि मैंने उन दिनों में नया नया जाना शुरू किया था। मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो साथी नौकरी छोड़कर भिक्षु बनने की बात कर रहे हैं, इन्होंने भावनाओं में बहकर ऐसा निर्णय कर लिया हो, या फिर बहुत दूरदर्शिता न दिखाई हो, भावुक होकर निर्णय कर लिया हो। मैं श्रद्धेय भंते जी को जानता भी नहीं था, धमशील जी को उन दिनों में बहुत ज्यादा पहली बार मिलना हो रहा था। तो उस ट्रेनिंग हॉल से बाहर खड़े होकर, संभवतः टी ब्रेक में सब लोग बाहर खड़े थे, तो मैं धीरे से भंते जी के पास गया और उनसे उनसे कहा कि आपने ये जो संकल्प लिया है कि आप नौकरी छोड़कर चीवर लेंगे और आजीवन धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्मभूमि के साथ काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? और बिना मांगे ही मैंने तो ये राय भी दे दी उन्हें कि आप पहले 6 महीने या 1 साल के लिए अवैतनिक हो जाइए, नौकरी मत छोड़ो, और उसके बाद साल भर काम करने के बाद अगर आपको ठीक लगे, भिक्षु का जीवन भी, धम्म प्रचार का काम भी, तब आप परमानेंटली नौकरी छोड़ देना। तब तक आप अवैतनिक अवकाश लेकर काम कर लीजिए धम्मभूमि के साथ। और मुझे नहीं पता कि श्रद्धेय भंते धम्मशील जी को ये बात अब याद है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कही ये बात, और कहा कि बावड़ी बात करे, एक बार जो सोच लिया फिर क्या विचार करना है अब। और वो दिन है और आज का दिन है। पिछले कई वर्षों से श्रद्धेय भंते धम्मशील जी को मैं बहुत जीवटता के साथ, बहुत उत्साह के साथ और बहुत तेज गति के साथ
देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हुए देख रहा हूं। और ये सारे उदाहरण, चाहे वो महाकारुणिक बुद्ध का जीवन का हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन हो, ज्योतिबा फुले का जीवन हो, मान्यवर साहब कांशीराम जी का जीवन हो, श्रद्धेय बनते राहुल जी का जीवन हो, या फिर श्रद्धेय बनते धमशील जी की बात, ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं, इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ संकल्पित होकर एक लक्ष्य के लिए निकल पड़ता है, प्रयास करता है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग इसी अधिष्ठान पारमिता से होकर गुजरती है। जिन साथियों के मन में, जिन लोगों के मन में अधिष्ठान पारमिता का अभ्यास पकड़ने का भाव जितना गहरा होता है, जितना स्थायी होता है, निश्चित रूप से वो समाज के लिए, देश के लिए उतना ही बेहतर योगदान दे पाते हैं। तो बौद्ध धम्म भी इस बात की पुरजोर वकालत करता है, बहुत साफ साफ संदेश देता है कि हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाना चाहता है, उसे अपने आचरण में इस संकल्प को उतारना ही होगा। नहीं तो वो पग पग पर भ्रमित होगा, पग पग पर चुनौतियां उसके सामने आएगी, और हो सकता है कि उसका मन विचलित हो जाए। हो सकता है आपके भी संज्ञान में, आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हो जो कभी किसी धारा में बह जाते हैं, कुछ दिन बाद दूसरी ही धारा में दिखते हैं। तो ये ऐसे अपवाद टाइप के लोग दिखाते हैं इस बात को कि उनके मन में संकल्प का जो भाव होना चाहिए वो इतना गहरा नहीं है, वो उसकी ठीक ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। महाकारुणिक बुद्ध तो एक बहुत ही सुंदर सी बात कहते हैं, त्रिपिटक साहित्य में ही एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही सारगर्भित और सुंदर सा ग्रंथ है, सुत्त निपात नाम से, और बहुत ही छोटे छोटे सूत्र इसमें दिए हुए हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम जिस प्राभव सूत्र को बहुत चाव से पढ़ते हैं, जिस महामंगल सूत्र को पढ़ते हैं, वो इसी सुत्त निपात ग्रंथ में दिया हुआ है। और ये अब से नहीं, प्राचीन काल से ही सम्राट अशोक ने राजस्थान में भाब्रू शिलालेख पर सुत्त निपात ग्रंथ के कुछ सूत्रों को खुदवाया था, लिखवाया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महान ग्रंथ होगा ये। उसी सुत्त निपात ग्रंथ में एक सूत्र आता है, तथागत कहते हैं कि संकल्प को अपने वश में करके और स्मृति को प्रतिष्ठित करके, अपने समणों को, अपने सामनेरों को शिक्षित करके मैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विचरण करूंगा। तो जिस संकल्प की, जिस अधिष्ठान पारमिता की बात हम बार बार कर रहे हैं, महाकारुणिक बुद्ध भी संबोधि प्राप्ति के बाद भी उस बात का अभ्यास, उस बात का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और यही कारण था कि प्राचीन भारत बौद्ध में हो पाया। हम देख पाए कि बौद्ध धर्म इतनी तेज गति के साथ न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी अपने जड़ें जमा पाया। तो ये सारी चीजें जानने सुनने के बाद, क्या अधिष्ठान होता क्या, अधिष्ठान पारमिता क्या होती है, उसका महत्व क्या, उसके प्रकार क्या है, किस तरह के प्रेरक प्रसंग बौद्ध साहित्य में, बहुजन साहित्य में दिए हुए हैं, उनको सुनने के बाद हो सकता है आप में से कुछ साथियों के मन में ख्याल आए कि हम अधिष्ठान पारमिता को अपने अभ्यास में, अपने आचरण में कैसे उतार सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात इस विषय पर कर रहा हूं क्योंकि धम्मभूमि बहुत प्राथमिकता से ये प्रयास करती है कि हम धम्म की जो जो बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में भी उतरे। वो सिर्फ किताबी बातें बनकर न रह जाए, वो सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है यहीं तक सीमित होकर न रह जाए। तो इस सवाल के जवाब में कि हम अधिष्ठान पारमिता को, दृढ़ संकल्प की भावना को अपने आचरण में, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए कुछ दो चार छोटे छोटे स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला और सबसे प्राथमिक काम यह है कि हर वो बौद्ध उपासक उपासिका, हर वो भिक्खु भिक्खुणी जो ये चाहता है कि अधिष्ठान पारमिता हमारे व्यवहार में आए, हमारे आचरण में आए, क्योंकि अधिष्ठान का मतलब ही संकल्पित होना है। तो सबसे पहले हमें एक लक्ष्य चाहिए कि हम संकल्पित किस बात के लिए हो रहे हैं। हम किसी खराब चीज के लिए तो संकल्पित नहीं हो रहे हैं। एक रचनात्मक
और जन कल्याण से जुड़ा हुआ, बहुजन कल्याण से जुड़ा हुआ उद्देश्य जब तक हमारे पास नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी संकल्प बेकार है। हो सकता है कि आपने ये संकल्प ले लिया हो कि 2026 में मुझे लेटेस्ट आईफोन लेना है, या कोई महंगी सी कार लेनी है, या फिर इतने लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर देने हैं, अपने बिजनेस का इतना विस्तार कर देना है। ये सारी बातें व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तो संकल्प का विषय है, लेकिन जब हम अधिष्ठान पारमिता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं। और ऐसे में हमारा लक्ष्य भी बौद्ध धर्म को लेकर हो, ज्यादा विस्तृत हो, ज्यादा व्यापक हो, ज्यादा जन कल्याण से जुड़ा हुआ हो। तो पहली बात, भले ही छोटा लक्ष्य तय करें, जरूरी नहीं कि हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को बौद्ध में बनाने की बात सोचें। आप यदि ये संकल्प ले लेंगे, और अब तो नया साल चल रहा है, जनवरी का महीना है ये, कि मुझे अपने गांव में कम से कम 50 उपासक उपासिकाओं की टीम तैयार करनी है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें हम पहले से 13 लोग तो हैं, 23 या 53 लोग तो हैं, और हमें इस संख्या को 500 तक लेकर जाना है। अब मेरे शहर में 3 घर ऐसे हैं जहाँ वंदना होती है सुबह शाम, मुझे इनकी संख्या 300 तक करनी है। कोई भी ऐसा संकल्प, जो कोई भी ऐसा लक्ष्य जो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है, पहला और प्राथमिक काम यह है कि अधिष्ठान पारमिता का अभ्यास हम तभी कर पाएंगे जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। तो आज ही, अगर कर चुके तो बेहतर बात है, साधुवाद, और नहीं किया तो आज ही कम से कम कोई सुंदर सा लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरी बात, हर दिन अपनी दिनचर्या में उस लक्ष्य को शामिल करें। जैसे 2 बातें अक्सर होती है, जब मैं सोचता हूं कि 31 मार्च तक, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, इन 3 महीनों में मुझे फलां काम को कर देना है, तो एक भाव तो मन में ये आ सकता है कि 31 मार्च तक करना है तो 1 मार्च से शुरू करूंगा या 15 मार्च के बाद शुरू करूंगा। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पारमिता से दूर होते चले जाएंगे। तो वो संकल्प जो आपने लिया पहले दिन, वो आपकी आदत का, आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। आप दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास कर रहे हैं, और हो सके तो उसे लिख भी लेना चाहिए डायरी में, जहां से हम उसे देख सके, पढ़ सकें, हर दिन दोहरा सकें, वो हमें याद रहे कि मैंने ये संकल्प लिया था और इसे पूरा करने का प्रयास करना है। तीसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बहकर कुछ संकल्प लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब बाधाओं से सामना होता है, चुनौतियों से सामना होता है, तो फिर हमारे पैर कांपने लगते हैं, फिर हमारे मन में संशय के बादल मंडराने लगते हैं। तो जब कभी भी हम संकल्प लेते हैं, इस बात के लिए भी तैयार रखिए अपने आप को कि मुझे चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियां किसी भी प्रकार की आए, बाधाएं किसी भी प्रकार की आए। एक लंबी सी जातक कथा मुझे याद आ रही है, और बहुत शॉर्ट में मैं सुना रहा हूँ। जातक कथा कुछ ऐसी थी कि एक राजा के घर में एक लंबे इंतजार के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। राज परिवार बड़ा प्रसन्न था कि पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है घर में, और राजा को भी लगा कि अब उत्तराधिकारी मिल गया है। वो बच्चा घर में जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो राजकुमार जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसने अपने राज दरबार में, अपने महल में देखा कि उसके राजा, जो उसके पिता भी थे, वो कितनी क्रूरता के साथ राज्य में अपराध करने वाले लोगों को दंडित करते थे, कितनी क्रूरता के साथ दुश्मनों को मारने का काम कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखकर जब वो जान गया था कि मुझे भी भविष्य में राजा बनना है, उसका मोह भंग हो गया, और उसने तय किया कि मुझे राजा नहीं बनना है। लेकिन राजा का बेटा, और बेटा भी वो जो लंबे इंतजार के बाद राज परिवार में पैदा हुआ था, उस महल में पैदा हुआ था, उसके लिए तो तय था कि भविष्य में राजा उसी को बनना है। तो वो सोचता है कि मैं किस तरह से बच सकता हूं राजा बनने से। एक विकल्प तो ये था कि घर से भाग जाऊं, लेकिन फिर वो सोचता है कि भागने में नुकसान ये है कि देर सवेर में पकड़ लिया जाऊंगा या वापस बुला लिया जाऊंगा, तो ये तरकीब तो काम नहीं आएगी। उसने दूसरी तरकीब निकाली।
उसने अपने आप को गूंगा, बहरा, अपंग, अपाहिज दिखाने का प्रयास किया और सबके सामने ऐसे शो करने लगा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, न मेरी बुद्धि काम करती है, न मेरे हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, न मुझे ठीक से सुनाई देता है, न मैं ठीक से बोल पाता हूँ। तो वो सारा का सारा राज दरबार जो खुशियां मना रहा था राजकुमार के जन्म पर, अब वो सब लोग बारी बारी से प्रयास करते थे कि ये कुछ सक्रियता के साथ राज दरबार की गतिविधियों में हिस्सा लेने लग जाए। कई बार उसके सामने ऐसे अवसर पैदा किए गए कि बहुत जोर से ढोल नगाड़े उसके कान के पास बजाए गए ताकि वो कुछ प्रतिक्रिया करे और पता चले कि ये सुन सकता है। लेकिन वो बहुत स्थिर होकर सुनता रहता था, कोई भी रिएक्शन नहीं करता था, क्योंकि उसका मन तो संकल्पित हो चुका था इस बात के लिए कि मुझे यहां से निकलना है। कई दिनों बाद ऐसा हुआ कि सारे के सारे दूसरे जो राज परिवार के लोग थे उनको खाना खिला दिया गया, लेकिन उसे भूखा रखा गया ये सोचकर कि ये खाने के लिए तो आवाज लगाएगा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। लेकिन वो तब भी नहीं बोला, कई दिनों तक भूखा रहने के बाद भी। एक दिन उसे बहुत गर्म खाना दिया गया ये सोचकर कि गर्म गर्म खाना खाने से इसकी जीभ जल जाएगी, ये तब तो कुछ बोलेगा। लेकिन उसने तब भी कोई रिएक्शन नहीं किया। एक दिन उसे बहुत कड़वा खाना दिया गया, तीखा खाना दिया गया, लेकिन तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। एक दिन जिस चारपाई पे वो लेटा हुआ था उसके नीचे आग जला दी गई कि इसका शरीर जलेगा तो ये चिल्लाएगा, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोला और उसकी कमर जलती रही। तमाम प्रकार के प्रयास करने के बाद जब राजा को लगा कि मेरा बेटा जो है पूरी तरह से निष्क्रिय है, तो उसके माता पिता दोनों ने हाथ जोड़कर याचना की और कहा अपने पुत्र को, उस राजकुमार को, कि बेटा हम जानते हैं कि तू सुन भी सकता है, तू बोल भी सकता है और तू अपंग भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि तू इस तरह से व्यवहार कर रहा है? ये कहते कहते उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपनी माता की आंखों में आंसू देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो तब भी वैसा ही रहा। अब राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने राजपुरोहितों से, कुल पुरोहितों से परामर्श किया और उनमें से कुछ लोगों ने कह दिया कि अगर ऐसा पुत्र है, ऐसा राजकुमार है तो हमारे राज्य के लिए संकट का कारण बनेगा। अगर ये किसी दुश्मन राजा के हाथ लग गया तब भी हमारी कमजोर नस उनके हाथ में होगी, और यदि ये राजमहल में रहा, इस उत्तराधिकारी बनाया गया, तब भी हमारे लिए संकट पैदा करेगा। तो बेहतर होगा कि इसे मरवा दिया जाए। राजा ने न चाहते हुए इस बात की अनुमति दे दी और अपने सेवकों को कहा कि इसे दूर ले जाकर किसी शमशान में जिंदा ही गाड़ कर आ जाओ। वो नौकर, उसके सेवक उसे रथ में बैठाकर चल पड़े और शमशान के पास ले जाकर रथ को रोक दिया। वहां ले जाकर जब वो खड्डा खोद रहे थे उसे दफनाने के लिए, दफन करने के लिए, तो राजकुमार नीचे उतरा रथ से। उसको लगा कि अब मैं राज्य से बाहर आ चुका हूं, मेरे माता पिता मुझे मरा हुआ मान चुके हैं। लेकिन वो पिछले कई वर्षों से न तो अपने हाथ पैर को हिला रहा था, न कुछ बोल रहा था। तो उसने सोचा कि अगर मैं भागने का प्रयास करूं तो क्या मैं भाग पाऊंगा। उसने थोड़ी दूर दौड़ दौड़ के देखा, उसको लगा कि मैं दौड़ सकता हूं। फिर वो सोचता है कि यदि इन सैनिकों ने मेरा पीछा किया तो क्या मैं इनसे लड़ पाऊंगा, मुझ में ताकत है या नहीं। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर रथ को उठाने का प्रयास किया और रथ को उठा दिया तो उसको लगा कि मुझ में ताकत भी है। फिर वो उन सैनिकों के पास गया और कहा कि तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक सैनिक, एक सेवक जिसका मुंह नीचे की तरफ था, उसने कहा कि वो रथ में जो राजकुमार बैठा हुआ है, जो हिलता डुलता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, हम यहाँ उसे यहाँ जिंदा ही गाड़ने के लिए खड्डा खोद रहे हैं। तो वो राजकुमार कहता है कि ऊपर देखो, मैं तो चल भी रहा हूँ, मैं तो बोल भी रहा हूँ, और सही बात तो ये है कि मुझे राजमहल से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए मैं ये सारा का सारा अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। अब आप लोग जाइए वापिस और महाराज को कह दो कि आपका बेटा जो है वो राज परिवार से उब गया है, राजकाज से उब गया है, उसका मन धर्म की सेवा करने का है। सैनिक भी बड़े हैरान हुए, उन्हें बहुत
अफसोस भी हुआ, खेद भी हुआ अपने काम पर कि हम क्या करने जा रहे थे, और वो सारे के सारे वापस चले गए। जब राज परिवार को इस बात की सूचना मिलती है तो वो भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और अंततः आकर राजकुमार से क्षमा याचना करते हैं, और फिर पूरा का पूरा परिवार धम्म की शरण में आ जाता है। इस जातक कथा में जिस अधिष्ठान की बात है, जिस संकल्प की बात है, दृढ़ निश्चय की बात है, वो संकल्प जब तक हम में नहीं आएगा, जागृत नहीं होगा, और हम जब तक याद रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे बिना चुनौतियों की परवाह किए, बिना बाधाओं की परवाह किए, तब तो इस बात की सार्थकता है कि आपने कुछ संकल्प लिया था और वो पूरा हो पाएगा। और यदि चुनौतियों से घबराकर, बाधाओं से डरकर हम निकल लिए, हमने छोड़ दिया ये राह, जो धम्म की राह हमने चुनी, तो फिर निश्चित रूप से हमारे संकल्प पूरे होने वाले नहीं हैं। तो पहली बात कि अपना संकल्प निश्चित करें, निर्धारित करें, लक्ष्य तय करें। दूसरी बात कि उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। तीसरी बात कि चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार रखें, उनसे डरना नहीं है, उनका मुकाबला करना है, और अंततः तब तक अडिग रहना है जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ले। ध्यान साधना या मेडिटेशन भी सहायक हो सकता है इसमें, अपने चित्त को एकाग्र रखने के लिए। पर आखिरी बात कि जब भी हम संकल्प प्राप्ति की बात करते हैं, अधिष्ठान पारमिता की बात करते हैं, एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है कि हम कितने धैर्यवान हैं, हम में पेशेंस कितना है। तो जो लोग धैर्य के साथ निरंतर काम कर सकते हैं, चाहे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रसंग में देखें, चाहे मान्यवर साहब कांशीराम जी के प्रसंग में देखें, आप नेल्सन मंडेला के जीवन को देखेंगे, ये तमाम लोग इस बात की गवाही देते हैं कि जिस किसी भी लक्ष्य को इन्होंने निर्धारित किया, कठिन मेहनत तो की उसे प्राप्त करने के लिए, उसके प्रति समर्पण का भाव भी रखा, लेकिन धैर्य भी अटूट था। बिना विचलित हुए, बिना अपना धैर्य खोए, निरंतर 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 काम करते रहे। और यहीं से तय होता है कि इतिहास हमें किस तरीके से याद रखेगा, किस तरीके से दर्ज करेगा। हमारी गिनती उन लोगों में होने वाली है जो संकल्प लेते हैं, लेकर कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, चुनौतियां आने पर छोड़ देते हैं, या फिर हम उन गिने चुने लोगों में से हैं जो एक बार जो संकल्प ले लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, बहुत समर्पण के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भरोसे के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसकी प्राप्ति तक प्रयास करते हैं। तो आज की इस गूगल मीट में, आज के इस विषय पर इतनी ही बात आप सबसे साझा कर रहा हूं। कोई शंका या जिज्ञासा आपकी हो तो सवालों के जवाब की कड़ी में हम सुन लेंगे, देख लेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।